नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, कल हमने बात करी थी वन रक्षक जो 2013 में पेपर हुआ था, जो परीक्षा हुई थी, उसका पार्ट फर्स्ट अपन ने कल पढ़ा था। आज अपने पार्ट टू रहने वाला है। इसमें भी अपन 35 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपका जीके जीएस दोनों शामिल है। देखना आपको ये है कि आज जो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है ना, ये कैसे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे प्रश्न जो हम कर सकते हैं या फिर हमारे लिए न्यू क्वेश्चन है, या फिर मतलब इस प्रश्नों का जो लेवल है, जो प्रकृति है, वो कैसी है, वो देखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है अगर हम सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वनपाल वन रक्षक की। और आप एंड तक जुड़े रहेंगे, ऐसी ही आशा के साथ शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये राजस्थान क्लासेस की अपनी वेबसाइट है, तो आप इस पर विजिट ज़रूर करें, rajasthanclasses.in। इस पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। और हूबहू मॉडल पेपर अब कल से ही आपके लिए हूबहू मॉडल पेपर शुरू किए जाने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी हमारे साथ बस जुड़े रहेंगे, आपका स्नेह और विश्वास बना रहेगा ताकि आपके लिए और भी बेहतर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, मतलब कि पार्ट टू का पहला प्रश्न और इस सीरीज़ का 36वां क्वेश्चन। देखिए, पूछा जा रहा है ध्वनि के संबंध में क्या सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, बिल्कुल है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है, बिल्कुल करती है। ये तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है, अन्यथा ध्वनि कहाँ से आएगी, है ना। तो उपरोक्त सभी के सभी सही है। पूछा जा रहा है सही कौन सा है, तो उपरोक्त सभी सही है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना जो है ये किसने की थी, ये आप लोगों को बता देना है। जल्दी से बताइए, रामचरितमानस की रचना जो है ये किसके द्वारा करी गई थी। बोले सर वाल्मीकि ने नहीं करी थी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी थी, है ना। वाल्मीकि ने किसकी रचना करी थी, जल्दी बताइए, है ना। रामायण की करी थी ना, हाँ सर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी थी। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और वेद व्यास ने किसकी करी, ये बड़े बड़े ग्रंथ है, ये तो आपको आसानी से ध्यान होने चाहिए। विश्नोई संप्रदाय समाज के प्रवर्तक या संस्थापक, ये इनमें से आप तीनों बोल सकते हैं इनको। तो गोगा जी थे, रामदेव जी थे, जसनाथ जी थे, या जम्बेश्वर जी थे। देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर जम्बेश्वर जी थे। इन्होंने 29 नियमों का पालन करने के लिए कहा था। इन्होंने 29 नियम दिए इनको, विष्णुई संप्रदाय को। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय को 36 नियम दिए, वैसे आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, रावणहत्ता और अलगोजा क्या है। देखिए दोस्तों, रावणहत्ता एक सबसे महत्वपूर्ण अपना जो है वाद्य यंत्र है, या फिर आप कह सकते हैं तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। और अलगोजा क्या है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र। ये दोनों याद रखेंगे, तत्वाद्य रावणहत्ता और सुशीर वाद्य जो है ये है अलगोजा, ठीक है, फूंक से जो बजाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। भारी जल होता है, देखिए दोस्तों, भारी जल होता है ड्यूरियम का ऑक्साइड D2O, जल जिसमें लवण की मात्रा अधिक हो, H2O2, और प्रदूषित जल, भारी जल होता है वो होता है ड्यूरियम का ऑक्साइड। फिलहाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। अब मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, चलो पहले तो इसका उत्तर देख लेते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर, देखो 1 रुपये के नोट के अलावा सभी रुपयों के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये जल्दी बताइए कमेंट करके। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, है ना, किसके, जल्दी बताइए। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, मतलब कौन सी रेखा जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है आपको सर। कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के 2 जिलों में से, राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर के मध्य में से गुजरती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। मात्र 26 किलोमीटर ही ये गुजरती है अपने यहाँ से। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
ओके सर, अगला क्वेश्चन है राठी नस्ल किस पशु से संबंधित है? तो कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, है ना। राठी नस्ल जो है कौन से पशु से संबंधित है? बोले सर गाय से। गाय जो है ना राठी नस्ल है, इसको राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं। सर राजस्थान की एक और को बोलते हैं कामधेनु, वो बोलते हैं चंबल नदी को बोलते हैं कामधेनु। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव, वन्य जीव यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? वन्य जीव ऐसे लिखा जाएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब से लागू किया गया? भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब से लागू किया? देखिए दोस्तों, जहाँ तक मैंने ये सारे प्रश्न देख के आपके लिए एक पर्सनली वीडियो बना दी है ना, अलग से वीडियो बनाइए कि भी कौन सिलेबस जो है इनमें से कौन से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे रखी है, आप ज़रूर देख लेना। सिलेबस जिसमें मैंने ऊपर थंबनेल में लगा रखा है सिलेबस वगैरह ऐसा कुछ करके, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना वीडियो को। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपके लिए वो बताइए जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आने वाली चीज़ें होगी। तो यहाँ पे 1972 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? जल्दी बताइए क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। बीसलपुर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? बीसलपुर बांध हालांकि है कहाँ पे? बोले सर टोंक में है। इस बांध से सवाई माधोपुर को और टोंक को और अजमेर को और जयपुर को, इन चारों जिलों को क्या होता है? पानी की आपूर्ति होती है, जल की आपूर्ति होती है। तो ये बनास नदी पर बना हुआ है दोस्तों। प्यारे साथियों, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन दर क्या है? मतलब धड़कन दर क्या है, यही पूछने की इच्छा हो रही है ना क्वेश्चन की। जी बिल्कुल, मनुष्य के हृदय की सामान्य जो धड़कन है ना वो 72 बार प्रति मिनट है। एक मिनट में क्या कितनी बार? 72 बार, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है पायरिया रोग से प्रभावित होता है? पायरिया रोग से प्रभावित होता है मसूड़े, आंतें, फेफड़े या यकृत? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मसूड़े। दोस्तों क्या हो जाएगा? मसूड़े हो जाएगा राइट आंसर। पायरिया रोग से प्रभावित होता है वो मसूड़े होते हैं। और जो फेफड़े होते हैं ये तो जैसे आप कह सकते हैं कि ज्वर वगैरह होते हैं ना, तो फेफड़े है जो इस पर फेफड़े पर वायरस वगैरह है ये ज़्यादा घातक होते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया उपयोग में ली जाती है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना रेडियो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया ये क्या है, किस में उपयोग, तो जीवाश्म की आयु ज्ञात में लेने के लिए अब हम देखते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता कब की है ना। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग लेते हैं? उसके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया ही उपयोग में ली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ के जो जीवाश्म मिले हमें उसकी आयु कितनी है लगभग, है ना। तो वो हम जो सिंधु घाटी जो है ना अपनी ये सिंधु घाटी क्या बोलते हैं सभ्यता, तो इसकी जानकारी हम इसी से लगाए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सर। क्या सर भाषा बोल दिए हैं आपने, बिहार की भाषा बोल दिए हैं। चलो कोई ना। 49 क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई का स्थान है कौन सा है बताइए? तारागढ़ की पहाड़ी कहाँ पे आपको पता है? अजमेर में है। वैसे ये मध्य अरावली क्षेत्र में आता है। कुंभलगढ़ दुर्ग ये अपने राजसमंद में है। सज्जनगढ़ जो कि अपने उदयपुर में है। और गुरु शिखर छोटी जो कि अपने माउंट आबू में है। कहाँ पे? माउंट आबू। माउंट आबू अपने सिरोही में है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर यही हो जाएगा डी ऑप्शन, सबसे ऊंचाई पर है जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? सर मुझे यहाँ गलत बात ना करो। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहे तो वे अपना त्याग पत्र, पात्र नहीं है, पत्र किसे सौंपेंगे? तो ये जो है ना ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। देखिए भारत का प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही है। ठीक है ना। और भारत की प्रथम महिला, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है भारत की प्रथम महिला कौन है? पहली महिला नागरिक कौन है भारत की? तो राष्ट्रपति की पत्नी है ना। ये चीज़ भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल साहब। ओके, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? केंद्रक, जीवद्रव, राइबोसोम या फिर राइबोसोम है यहाँ पे। ठीक है, राइबोसोम, जोम नहीं है।
और माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सर माइटोकॉन्ड्रिया को लॉक करेंगे। कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, है ना, एनर्जी होम ही कहोगे ना, या फिर और क्या कहोगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चंद बरदाई द्वारा रचित जो रचना का नाम है, उस रचना का नाम क्या है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय तो जयनक ने लिखी थी, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, अजमेरू विजय या चौहान विजय ऐसा है नहीं। पृथ्वीराज रासो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद बरदाई ने लिखी थी। चंद बरदाई पृथ्वीराज के का मतलब कवि भी थे और घनिष्ठ मित्र भी थे, मतलब ये अंतिम दिनों तक भी उनके साथ में रहे थे। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था, क्यों विख्यात था उस समय। ये शिला शिल्प के लिए, शिला लेखों के लिए, हस्त शिल्प के लिए, शिक्षा केंद्र के रूप में। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, फिलहाल अभी हाल ही में तक्षशिला कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में या कोई देश में है या किसी राज्य में है, तो आप ज़रूर लिखना। मुझे लालसा हो रही है कि आपके द्वारा ही जो कमेंट किया गया हो वही पढ़ने की लालसा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है, ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वैसे आप सभी को पता है 13 अप्रैल को हुआ था ना, नहीं सर, तो सर 19 अप्रैल को, अच्छा 19 अप्रैल 1913 को हुआ था, सही पकड़े क्या, मेरे ख्याल से सही है। अब देखो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ना, ये अमृतसर में हुआ था, है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन। वैशाखी का दिन था, ठीक है, और वैशाखी का मेला भी था उस समय। यहाँ पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी, और फिर है जो मतलब उधम सिंह जो थे वे जनरल डायर की हत्या करके आए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1955 है कि भी 1930 में, सॉरी 55 नंबर क्वेश्चन है, 1930 में दांडी मार्च, नमक यात्रा जैसे कहेंगे, के साथ महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत करी थी। सविनय अवज्ञा, भूदान यज्ञ आंदोलन, पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन, या रंग भेद के विरुद्ध। तो सीधा सा जवाब है ए ऑप्शन, लॉक हो जाएगा। 1930 में दांडी मार्च जो कि मार्च से शुरू की थी और अप्रैल में ये ख़त्म हो गई थी दांडी मार्च, ठीक है, काफ़ी किलोमीटर तक ये चले थे। तो अहमदाबाद से शुरू किया गया था इसको। तो 7 महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। देखो इनमें से जो प्राचीनतम वेद है ना, वेद कितने प्रकार के होते हैं सर, वेद जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद आता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ऋग्वेद है जो सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। अजीत पाल सिंह को नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब इनके नाम पे पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंध रखते हैं। हॉकी, गोल्फ, राइफल शूटिंग, शतरंज। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। मतलब इनको मास्टरमाइंड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, मतलब शतरंज में। अगला क्वेश्चन 59 आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। लोहा, तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम। बॉक्साइड अयस्क से, बॉक्साइड लोहा ही होगा ना, नहीं सर, बॉक्साइड एल्यूमिनियम होगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला जिसमें कार्बन का अंश अधिकतम होता है। पीट, एंथ्रेसाइड, बिटुमेन्स, लिग्नाइट। देखो सर्वोत्तम गुण वाला कोयला जिसमें कार्बन का अंश होता है वो एंथ्रेसाइड में, साइट है यहाँ पे, एंथ्रेसाइट है ना, एंथ्रेसाइट में सर्वाधिक होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये लो, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बताइए। भारत में लौह पुरुष जो है ये किन्हें कहा जाता है। लाला लाजपत राय को, सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पे राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हो जाएंगे। इनको सरदार की भी उपाधि दी गई थी वैसे, ठीक है, और इनको लौह पुरुष की भी उपाधि ही दी गई थी, लौह पुरुष, ठीक है।
और चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद की उपाधि दी गई थी। भगत सिंह को शहीद की उपाधि दी गई थी, शहीद आजम। ठीक है, तो यहाँ पे अपने राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये आपको बता देना है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के एग्जाम में, और राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हाँ, इस्तीफा भी फिर वो राष्ट्रपति को ही देते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने? नहीं, ये दोस्तों गोपाल कृष्ण जो गोखले थे ना, ये राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु सर किसके थे? महात्मा गांधी जी के। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, बिल्कुल आसान सवाल था, बी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हो गया था? स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है यार, है ना। हालांकि आपको पता हो तो 26 जनवरी 1930 को पहला ध्वज फहरा दिया था अपने राजस्थान, भारत का पहला तिरंगा फहरा दिया था। उसी डेट को टारगेट रखते हुए, शेड्यूल्ड रखते हुए, फिर है जो 1950 में संविधान को कंप्लीट करने की रखी थी शर्तें वगैरह जो भी। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए हम 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। वैसे ये तैयार भी पहले हो गया था, बैठकें वगैरह आपको याद हो तो 1949 में दिसंबर में बैठकें वगैरह हो गई थी, है ना, जो 9 दिसंबर को हुई थी, एक 11 दिसंबर को हुई थी। तो ये लागू फिर किया गया ना भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए, वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? अब देखो, खेल से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, आपको याद हो तो सर पूछे गए, तो ये तीरंदाजी, इनको राजस्थान का अर्जुन भी बोला जाता है, अर्जुन भी तो बोला जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा लिम्बाराम। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको। देखो, 1 मिनट 12 सेकेंड, 52 सेकेंड, 48 सेकेंड, 36 सेकेंड। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर साहब जिन्हें हम कहते हैं गुरुदेव, है ना, गुरुदेव ने लिखा। और गुरुदेव ने लिखा राष्ट्रगान जनगण मन, जनगण मन। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लिया जाता है, इससे न ज़्यादा न कम। ठीक है, अगर सही से बोलें, मतलब ये फिक्स कर रखा है कि इतना समय, इतने समय से ज़्यादा न लगना चाहिए न कम लगना चाहिए। 67 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबक उत्तर दक्षिण की ओर ठहरती है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, या पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण? बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आपका पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण ही सही उत्तर हो जाएगा। 68 आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 2010 में नई दिल्ली में किन खेलों का आयोजन किया गया? वर्ष 2010 में नई दिल्ली में किन खेलों का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम। सॉरी, ऐसे कैसे हो रहा है? कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ, खैर लेकिन क्या आवश्यकता नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम ये वैसे उस समय का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन करंट का पूछा जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, हरित क्रांति किससे संबंधित? हरित क्रांति की बात करें भारत में, हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और सबसे पहले भारत में हरित क्रांति शुरुआत कहाँ पर की गई थी? पंजाब व हरियाणा में की गई थी। और सबसे पहले गेहूं को आधार माना था, गेहूं पर सबसे पहले जो कि अलग से प्रॉपर ध्यान दिया गया था, फोकस किया गया था। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे अनाज उत्पादन हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन। अगर प्रॉपरली अगर अलग से गेहूं का दिया होता तो गेहूं आपका सही था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल रबी में ली जाती है? आपने देखा राजस्थान जीके के क्वेश्चन और इंडिया जीके के क्वेश्चन और साइंस बिल्कुल इक्वल थी। अगर माने कि भाई 23 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं तो 23 ही क्वेश्चन इंडिया जीके के हैं, और
23 ही क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। आप देख लेना, मेरे ख्याल से ऐसा ही है। तो सबका जो रेशियो रखा है ना वो इक्वल रखा है, कॉमन रखा है प्रश्नों में, मतलब 70 क्वेश्चन पढ़े अपने। अब रही बात मैथ और रीजनिंग की, मैथ्स और रीजनिंग मिला के दोनों 30 क्वेश्चन करे थे पिछली बार में 2013 में, ठीक है। और 2016 में पेपर में 16 के पेपर में 50 क्वेश्चन ही थे। लेकिन इस बार ऐसा लगभग कह रहा हूँ 90% ऐसा नहीं होने वाला। 90% तो क्या होगा कि भाई आपके 100 क्वेश्चन ही देंगे आपको, इन्होंने अभी तक नहीं बताया लेकिन बता देंगे 100 क्वेश्चन तो आपके आने वाले हैं। तो सबको एक समान पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं इसको समय कम दूँ इसको कम दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके लिए सारी क्लासेस शुरू करेंगे लेकिन वो थोड़े समय के बाद। लेकिन अभी आपके लिए मॉर्निंग टाइम में अब आपको मैं क्या देने वाला हूँ, हूबहू पेपर देने वाला हूँ, हूबहू पेपर। और हूबहू पेपर आपके लिए वाकई में क्या वो भूमिका निभाएगा जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। और आप लोगों का सहयोग स्नेह बना रहेगा, आपकी रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं होगा। इनमें से कौन सी फसल रबी की है, तो गेहूँ बिल्कुल सही है, बाकी जवार चावल बाजरा ये सभी खरीफ की फसलें हैं। सही बात है क्या हैं? चलिए अब मैं आपको इसमें तो क्या ही बताऊं, जैसे ये हूबहू पेपर के बारे में बता चुका हूँ, वेबसाइट के बारे में बता ही चुका हूँ आपको। तो आप लोग ज़रूर, और ये पेपर जो है ना आपको मैं दे दूँगा कहाँ पे, वेबसाइट पर। दोनों पेपर दे देंगे आपको वेबसाइट पर, दोनों के फ़ोटो जो है ये PDF है ये दे देंगे आपको, ठीक है। तो जल्दी आपके लिए नोटिफिकेशन भी आ जाएगा 1-2 दिन में। ये हूबहू मॉडल पेपर है, कल से ही शुरू किया जा रहा है, जिसमें GK GS दोनों शामिल होंगे, राजस्थान GK, इंडिया GK और जनरल साइंस। उम्मीद करूंगा आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। डेली रात को 9 बजे क्लास होती है, वो उड़ान सीरीज चल रही है फिलहाल, उड़ान सीरीज, और उसमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे और क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो अति लाजवाब है। तो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे उस क्लास में भी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।